उदाहरण देते हैं ना कि भगवान करे तो रासलीला। अरे महाराज, उस रास लीला की पवित्रता को समझ लेना। वह रास लीला केवल और केवल इस बात का प्रमाण था, हे दुनिया के लोगों, प्रेम इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है कि प्रेम में मात्र आत्मा का मिलन हो, शरीर से शरीर स्पर्श भी हो, तब भी आपके मन की व्यसनता, आपके मन की कामुक, प्रेम की परिभाषा आपकी दृष्टि में क्या है? प्रेम को आपने क्या समझा है? तो प्रेम को 4 प्रकार से परिभाषित किया प्रभु श्री कृष्ण ने। एक प्रेम बताया पूर्ण काम, एक प्रेम बताया आत्माराम, एक प्रेम बताया गुरुद्रोही और एक प्रेम को बताया आप्तकाम। पहला प्रेम जो आत्माराम प्रेम है, वैरागियों का प्रेम बताया, जिनको किसी परिवार से मतलब नहीं, केवल अपने राम से मतलब है, वो आत्माराम प्रेमी है। दूसरा प्रेम बताया आप्तकाम, मतलब का प्रेम, जो मतलबी लोग हैं, किसी से प्रेम करते हैं केवल अपने मतलब के लिए। और तीसरा प्रेम बताया पूर्ण काम, जो सबसे श्रेष्ठ प्रेम। कहा यदि किसी से प्रेम किया तो उस प्रेम को जीवन भर निभाए, ये पूर्ण काम प्रेम है। और ऐसा प्रेम जो करता है महाराज, मेरी दृष्टि में वो बड़ा सम्माननीय होता है और उसको मैं मोक्ष प्रदान करता हूं सहज भाव से। और चौथा प्रेम क्या है प्रभु? बोले गुरुद्रोही। गुरुद्रोही की संज्ञा क्या है? बोले गुरुद्रोही की संज्ञा ये है कि अगर आप सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हो और सांसारिक जीवन में किसी ने आपको प्रेम किया, किसी ने आपको विश्वास दिलाया कि मैं आपको प्रेम करता हूं या प्रेम करती हूं, तो आपने उसके प्रेम का उपहास उड़ाया, लोगों में उस प्रेम का मजाक बनाया और आपने उसको अपमानित किया, ये गुरुद्रोही प्रेम की संज्ञा में आता है। ऐसा प्रेमी रौरव नरकागामी होता है। तो गोपियां हंसने लगी। भगवान ने कहा, काहे हंस रही हो गोपियां? बोले प्रभु, आप ही तो हो चौथे वाले प्रेमी। मतलब हाँ, बार बार हमारे प्रेम का मजाक बनाते हो, उपहास उड़ाते हो, बार बार हमको रुलाते हो। हाँ, आप ही हो चौथे प्रेमी, ये गुरुद्रोही प्रेमी। इसलिए आपकी क्या गति होगी, इस पर विचार करके हम लोग हंसने लगे। अच्छा, भगवान फिर से रास करने को उत्सुक हुए तो कामदेव आ गया। अब रास किस लिए हुआ है, इस बात को समझने का यह प्रसंग है। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये रास लीला भगवान ने क्यों करी, क्यों करी, इसके पीछे का हेतु क्या था, कारण क्या था? हाँ? ऐसे तो आपकी दृष्टि में लगेगा ना कि भगवान श्री राम स्त्रियों के साथ नाचने के लिए रासलीला किए थे भगवान गोविंद, लेकिन नहीं, उनको किसी स्त्री के साथ नृत्य करने का कोई आशय नहीं था, उनका कोई मन नहीं था। लेकिन रासलीला करने के पीछे का जो हेतु था, वो नृत्य करने का जो हेतु था, वो बहुत बड़ा था। हेतु क्या था? महाराज लक्ष्मण ने पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम से कहा था, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कर कीनी। भैया, ऐसा लग रहा है कि मदन दुंदुभि बजाता हुआ आ रहा है और पूरे विश्व को अपने वश में कर लेना चाहता है। तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को तो टाल दिया कि नहीं, ये मदन की दुंदुभि नहीं है, कामदेव की दुंदुभि नहीं है, ये सीता के पायल की झनकार है। लेकिन वास्तव में जहां पर सीता और राम जी का मिलन हुआ था, वहां पर भगवान शंकर और महाराज कामदेव, ये दोनों उपस्थित थे, दोनों उपस्थित थे। कामदेव ने प्रभु श्री राम पर बहुत प्रयास किया कि वह अपना प्रभाव जमा सके, पर प्रभु श्री राम ने मना कर दिया, सावधान कामदेव, आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं तुम्हारा सामना करूं। मतलब बोले, आज मैं मर्यादा पूर्वक आया हूं और मुझे मर्यादा पूर्वक जीवन जीने दो। कामदेव ने वरदान मांगा, प्रभु आप जिस तरह से स्त्री रूप में हो, जिस तरह से पुरुष रूप में हो, दोनों रूपों को देख करके मेरी इच्छा है कि मैं आपसे एक बार सामना करूं, आपको अपने वश में करने का प्रयास करूं, देखूं मैं जीतता हूं कि नहीं जीतता। क्योंकि मेरा काम है सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष के पास जाकर के उनको अपने वश में करना, उनके पाप को, उनके सत्कार को व्यभिचार में बदलना, ये मेरा काम है, यही मेरी जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। प्रभु श्री राम ने कहा, आज नहीं, द्वापर में जब मैं रासलीला करूं तो आ जाना और दिखा दूंगा तुझे कि तुझ में कितना दम और मुझ में कितना दम।
महाराज कामदेव आया, कामदेव ने कहा प्रभु याद करो, याद करो जब आपने मुझे वचन दिया था कि द्वापर में रासलीला करते समय मैं आऊंगा। प्रभु उस वचन को पूरा करने का समय आ गया है। भगवान ने कहा ठीक कहा तूने, उस वचन को पूरा करने का समय आ गया है। ये गोपियां कोई कम सुंदर नहीं है, एक से बढ़कर एक सुंदरी हैं गोपियां। और इन गोपियों के साथ भगवान कृष्ण 80,000 गोपियों की दोई दोई गोपी बिच बिच माधव 80,000 गोपियों के बीच में 40,000 स्वरूप बनाकर भगवान कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में रहे। कभी उनको हृदय से लगाते हैं, कभी उनका हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। लेकिन इस कामदेव ने प्रयास की सीमा को पार कर दिया और फिर भी कामदेव भगवान कृष्ण या उन गोपियों के मन को तनिक भी विचलित ना कर सका। इसीलिए कहा गया जहां राम तह काम नहीं और जहां काम नहीं राम। तो उदाहरण देते हैं ना कि भगवान करे तो रासलीला, अरे महाराज उस रास लीला की पवित्रता को समझ लेना। वह रास लीला केवल और केवल इस बात का प्रमाण था, हे दुनिया के लोगों, प्रेम इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है कि प्रेम में मात्र आत्मा का मिलन हो, शरीर से शरीर स्पर्श भी हो, तब भी आपके मन की व्यसनता, आपके मन की कामुकता जागृत ना हो, वही प्रेम है। और अगर व्यसनता कामुकता जागृत हो गई तो वह प्रेम की श्रेणी में नहीं, वह तो अनाचार दुराचार व्यभिचार की श्रेणी में आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसी समय कामदेव से लड़ने के लिए भी भगवान ने शिव का आराधन किया, प्रमाण दिया दुनिया को, दुनिया के लोगों, अगर तुमको लगे कि तुम कामदेव से लड़ने में अक्षम हो तो भगवान शिव को बुला लेना। हाँ? जब शिव ती शरणयन उघारा भयउ काम। कामदेव जल करके राख बन गया था शिव के तीसरा नेत्र खोलते ही, तो कहा कामदेव को बुला लेना। तो भगवान कृष्ण ने भी कामदेव भगवान शिव को बुलाया। अच्छा, भगवान शिव के भी आने का हेतु क्या था? लागे बिटप मनोहर नाना, बिलग बिलग बर वीर बिताना, बिलग बिलग बर वीर बिताना, बिलग बिलग बर वीर बिताना। गोस्वामी तुलसीदास क्या लिख रहे हैं? लागे बिटप मनोहर नाना। हर मतलब शंकर। पुष्प वाटिका में जब श्री राम और माता सीता जी गए हैं तो वहां पर कौन है? मानो शंकर है। शंकर कैसे? हर नाना, नाना रूप बनाकर नाना वेश में आए हैं, कई रूपों में।